हेलो गाइस, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10 का क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में हम लोग आज अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रश्नावली का क्वेश्चन हल करने से पहले कुछ बेसिक टर्म है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। इसे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग गिनना स्टार्ट किए तो एक से गिनना स्टार्ट किए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 संख्या है। उसके बाद हम लोग क्या हुआ तो देखिए, जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है, जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो किसे जिससे स्टार्ट हो, जो संख्याएं 1 से प्रारंभ हो, जो गिनना शुरू करें हम लोग तो 1 से, जो संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं, जो संख्या ऐसी संख्या है जो क्या जो गिनना स्टार्ट करें तो क्या हम 1 से प्रारंभ होती है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक जितनी संख्या हम लोग गिन सकते हैं, संख अरबों खरबों संख जितनी संख्या हम लोग गिन सकते हैं, वो क्या है, सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, वो सभी प्राकृतिक संख्या है। अच्छा, ये मेरा प्राकृतिक संख्या है। अच्छा, पूर्ण संख्या क्या हुआ, जब 9 आ गया तब क्या हुआ, 9 के बाद संख्या रुक गया, 9 के बाद संख्या रुक गई। इसका मतलब क्या, अब 0 आया, यानी अब संख्या पूर्ण हो गई। जब 0 आ गया तो संख्या पूर्ण हो गई, इसीलिए इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। यानी जो संख्या हम लोग 0 से प्रारंभ होती है, जो संख्याएं 0 से प्रारंभ होती है, जो संख्याएं 0 से प्रारंभ होती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या क्या है जो 0 से प्रारंभ होती है, ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 ये अनंत तक होगा, अरबों खरबों जितनी संख्या, जितनी संख्या हम लोग गिन सकते हैं, जितनी संख्या इनफाइनाइट तक, ये क्या है, पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या में अगर हम लोग 0 ला दें तो इसको कहेंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर, इसको कहेंगे होल नंबर, पूर्ण संख्या। यदि प्राकृतिक संख्या में, नेचुरल नंबर में अगर हम लोग 0 ला दें तो किसको कहेंगे, पूर्ण संख्या, इसको हम कहेंगे पूर्ण संख्या कहेंगे। अच्छा, सम संख्या, इवन नंबर किसे कहते हैं, तीसरा हम लोग समझेंगे सम संख्या कहते हैं। इवन नंबर किसे कहते हैं, वे संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी क्या हो, 2 से विभाजित हो जाए या 2 गुने के रूप में हो, 2 से विभाजित हो जाए। जैसे 2 से पूर्णतः विभाजित है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे देखिए 8 है, 8 से 2 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये भी है 6 है, अगर 2 से इसको भाग देंगे, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब वे संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जब 2 से इसको भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, ये से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, इसको देंगे तो 6 हो जाएगा। ये क्या, जो ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी क्या हो जाए, 2 से पूर्ण रूप से कट जाए, उसे क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे, उसको सम संख्या कहेंगे। जो 2 से पूर्णतः ऐसी संख्या है, वे संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे हम कहते हैं सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर्स की परिभाषा समझ में आ गई आप लोगों को क्या, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे हम कहते हैं सम संख्या, इवन नंबर कहते हैं, उसे हम कहते हैं सम संख्या, इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। अच्छा, विषम संख्या किसे कहते हैं, ओड नंबर, विषम संख्या, ओड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, 2 से पूर्णतः विभाजित, अगर 3 को हम भाग देंगे 2 से तो यह पूर्ण से इसको विभाजित नहीं होगी, कटेगा नहीं, पूर्ण से कटेगा नहीं। 5 से अगर भाग दें, 5 से भाग दें, 2 में 5 का भाग दें, 5 में 2 का भाग दें तो यह पूर्ण से कटेगा नहीं, यह कटेगा नहीं, पूर्ण से विभाजित नहीं होगा। अच्छा, 7 भी नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा। ये क्या है, यह है विषम संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्ण से कटे ना, पूर्ण से विभाज्य न हो। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं विषम संख्या, इसको हम लोग कहेंगे विषम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे कहते हैं हम लोग विषम संख्या, उसको कहते हैं हम लोग विषम संख्या। अब है पांचवा, हम लोग समझेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं।
अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? प्राइम नंबर क्या है? वे संख्या है जो एक और खुद से कट सके। यानी किसे किसे कटे? या तो एक से कट जाए, या खुद से कट जाए, या तो खुद अपनी संख्याएं से कट जाए, या तो एक से कट जाए या खुद अपनी संख्या से कट जाए। जैसे हम लोग दो ले रहे हैं, तो दो को अगर एक से भाग दिया जाए, दो को एक से भाग दिया जाए तो दो बार में एक कट जाएगा। ठीक है, भी कट जाएगा। अच्छा, दो में दो का भाग दिया जाए तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। यानी वे संख्याएं जो एक से कटे, यानी वे संख्याएं जो एक से कटे और खुद की संख्याएं से कट जाए। अपनी संख्या मान लीजिए 2 है तो 2 खुद से भी कट सकता है और एक से भी कट सकता है। 3 है तो 3 एक से भी कट सकता है 3 बार में, और 3 से भी कट सकता है, 3 कलम 3 एक बार में। तो वे संख्याएं जो क्या खुद से कट जाए, वे संख्याएं जो क्या, वे संख्याएं जो एक या खुद की संख्या से कटती है उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर यानी दूसरी संख्याओं से नहीं कटे, किससे कटे? वो खुद से, या तो एक से कट जाए या खुद की अपनी संख्याओं से कटे, खुद अपनी संख्याओं से डिवाइड हो। उसमें जो डिवाइड हो उसमें क्या हो, जो कटे वो अपनी संख्या से कटे, या जो भी संख्या हो। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे यह है 7 है, तो 7 या तो 7 से कटेगा, या तो 7 से भाग देंगे तभी कटेगा, या 1 से भाग देंगे 7 में तभी कट जाएगा। ये सब बात, या तो 1 से कटे, या खुद की संख्याओं से कट जाती है, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। यानी किसी अन्य से नहीं, मतलब एक और खुद की संख्याओं से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा, उसको कहेंगे हम लोग अभाज्य संख्या। ठीक है, अब है ये हो गया अभाज्य संख्या। 6वां है, 6 नंबर पे है संयुक्त संख्या, कंपेरेटिव नंबर। संयुक्त संख्या क्या है? अब समझेंगे। वे संख्याएं जो 3 से अधिक संख्याओं से कट जाए, जिसका 3 से अधिक संख्याओं का मतलब क्या? यानी एक से भी कट सकती है, एक से भी कट सकती है। ये तो एक से कट रही थी ना, एक से और स्वयं से, तो ये भी तो एक से कट सकती है, स्वयं से भी कट सकती है और किसी अन्य से भी कट जाए, एक से अधिक फैक्टर हो। जिसका मतलब ये है, यहाँ पे ये समझिए, जिसका मतलब ये है 3 से ज्यादा फैक्टर हो। यानी क्या समझिए, इसे 4 है, तो 4 को हम क्या कर सकते हैं? एक से भी काट सकते हैं, पहला हो गया। दूसरा क्या है? हम 4 से भी काट सकते हैं 4 को, 4 से भी काट सकते हैं 4 को, 4 को भी 4 से काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 कलम 4, ये हो जाएगा 4 कलम 4, एक बार में कट जाएगा ये। ठीक है, और हम क्या करें? 4 को फिर हम क्या करें? 4 को हम 2 से भी काट सकते हैं, 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, तो क्या हुआ? 3 से भी ज्यादा फैक्टर हो। यानी क्या? वे संख्या जो 3 से ज्यादा संख्याओं से कटे, यह क्या है? यह तो या तो 2 से कट रहा है, या तो स्वयं से कटेगा, या तो खुद की संख्या से कटेगा, या एक से कटेगा। यह क्या है? एक से भी कट जाएगा, एक से भी कटेगा, स्वयं की संख्याओं से कटेगा और किसी अन्य संख्याओं से कट जाती है, उसे हम कहेंगे संयुक्त संख्या। उसको कहेंगे संयुक्त संख्या। यह अभाज्य है। अभाज्य संख्या वाली क्या थी? जो एक से कटती थी और खुद से कटती थी। यह क्या है? इसका फैक्टर जो होगा 3 से ज्यादा फैक्टर होगा। अभी 3, अगर हम 4 की बात करें तो अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, 8 ले लें, और भी एग्जाम्पल हो सकता है, किसी में कर सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। अच्छा, हम लोग अगर 8 की बात कर लें हम लोग, तो पहला तो केस पहला ही है कि एक से कट सकती है 8 बार में, ये पहला हो जाएगा, पहला कंडीशन है। दूसरा हो गया कि हम लोग 2 से भी काट सकते, दूसरा हो गया यह 8 से भी कट सकती है, 8 से कट सकती है, एक बार में कट जाएगी, ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है कि यह 3 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी यह
संयुक्त संख्या होगा, 3 से अधिक फैक्टर हो गए। अच्छा, हम लोग 2 से भी काट सकते हैं 8 को, ठीक है, 4 से भी काट सकते हैं 8 को। तो यह क्या है, 3 से ज्यादा फैक्टर हो, 3 से, या तो 3 होगा, 3 से कम नहीं होना चाहिए, 3 से ज्यादा फैक्टर होगा, उसको कहेंगे हम संयुक्त संख्या कहेंगे। ये हो गया। अब एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या, यह 6। अब हम लोग समझेंगे रियल नंबर के बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में। अब समझिए, जितनी भी संख्या हम लोग ज्ञात है, समझते हैं, जितनी भी संख्या हम लोग पढ़ते हैं, वो सभी क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जो परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, वो सभी संख्याएं क्या, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। या हम लोग ये भी कह सकते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कहते हैं। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जितनी भी संख्या हम लोग पढ़े अभी, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, जितनी भी संख्याएं पढ़े हैं, पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ये सभी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं रियल नंबर है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और जान लें। रियल नंबर, रियल नंबर वास्तविक संख्या, इसे -1, 1, 0, 5, कड़ी में 5, 2 कड़ी में 4, ठीक है, 1/1, 2/3, ठीक है। ये सभी जितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं, वो सभी क्या है, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्या है। अच्छा, वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या है जो क्या करें, p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके। जैसे 3, 1, ठीक है, 1, 3, 2, 5, सभी क्या है, इसे 1/1 लिख सकते हैं ना, ठीक है। ऐसी संख्या जो क्या करें, जो बट्टे के रूप में लिखा जा सके, 5/3, 5/2, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या, ये सभी परिमेय संख्या है। ऐसी संख्याएं जो क्या करें, जो p/q के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्याएं जो क्या करें, p/q के रूप में लिखा जा सके, उसे कहेंगे हम लोग परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, जैसे होता है कड़ी में 2, 2, कड़ी में 3, 6, 3, कड़ी में 11, ऐसे कुछ संख्याएं इसको कहेंगे अपरिमेय संख्या, जो कड़ी में होती है। ऐसा समझिए, सिंपल में समझिए, जो कड़ी में होती है उसे अपरिमेय संख्या है। अच्छा, अब समझिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है पूर्णांक, एक होता है अपूर्णांक। एक होता है अपूर्णांक, अपूर्णांक, ठीक है। अपूर्णांक को भिन्न संख्या भी कहते हैं, भिन्न संख्या भी कहते हैं। अच्छा, ये क्या है, 1, 2, 3, ठीक है, 0, ठीक है, यानी -1, -2, -3, ऐसे सब क्या है, पूर्णांक है।
अपूर्णांक क्या है? अपूर्णांक क्या है? जैसे 11/5, 7/2, ये सभी क्या है? अपूर्णांक है। अपूर्णांक है यह भिन्न, जो भिन्न के रूप में, जो बटे के रूप में, उसे कहेंगे अपूर्णांक। समझिए दूसरी बात क्या है, यह परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया, परिमेय संख्या को भी दो भागों में बांटा गया। अब देखिए जो पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, यह पूर्णांक भी है, ये भी, इसको भी दो भागों में बांटा गया। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, यानी इसे मान लीजिए -3, -2, ठीक है, -1 etc और भी हो सकता है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक यानी इसमें आ सकता है 0, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, इसमें 0 भी आ सकता है, इसमें पूर्णांक में 0 भी आता है। ठीक है, ऐसे हो सकता है, जैसे जो धनात्मक हो या ऋणात्मक, ये दो प्रकार के। अच्छा, अब समझिए इतनी जितनी संख्याएं हम लोग पढ़े हैं, ये सभी, ये जितनी संख्याएं हम लोग पढ़े हैं, ये सभी क्या है? रियल नंबर है। इस सभी संख्याओं को हमको कहते हैं रियल नंबर। इस सभी संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संख्याएं। ये जितनी संख्याएं हमको दिख रही है, यह सभी, ये सभी क्या है? यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब हम लोग पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस सूत्र का प्रयोग इस चैप्टर में, वास्तविक संख्या जो क्लास 10 के चैप्टर कोर्स में है, उसमें यह सूत्र का उपयोग होता है। तो इसमें समझिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर अद्वितीय पूरक संख्या q और r विद्यमान हो तो a बराबर होता है bq प्लस r। a बराबर bq प्लस r, यह सूत्र है। a बराबर bq प्लस r सूत्र है, जहां r होगा, r का मान 0 से बड़ा हो, या तो 0 के बराबर हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए। r का मान 0 से बड़ा हो जाए, ठीक है, या 0 के बराबर हो जाए। और r का मान सदैव क्या रहेगा? r का जो b का मान होगा r से सदैव बड़ा रहेगा। r का मान, r का जो b का जो मान है r से सदैव बड़ा रहेगा, यानी r छोटा होगा b से, r कभी छोटा रहेगा b से। ठीक है, ये बात। अब समझिए यहाँ पे जो सूत्र लिखे हम लोग, जहां सूत्र लिखे हम लोग, तो ये क्या है? ये बराबर यह है भाज्य है। b बराबर, जो b है इसको कहते हैं भाजक। ठीक है, q जो है इसको कहते हैं भागफल, यह भागफल है। ठीक है, और जो r है, r बराबर है शेषफल है, शेषफल। ठीक है, अब समझिए एक क्वेश्चन है 2/13। ठीक है, 2/13, 2 क्या है? इसको कहेंगे हम लोग भाजक, भाजक। ठीक है, भाजक है जिसको b से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और यह क्या है? भाज्य है, भाज्य, इसको हमको a से प्रदर्शित करते हैं। अब समझिए ये क्या है? अब देखिए, यानी हम कह सकते हैं, इस सूत्र पे हम कह सकते हैं भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है v है ना, तो भाजक गुणे भागफल प्लस r है ना, तो r शेषफल।
शेषफल। ठीक है, एक सूत्र हम लोग का बन गया। यानी भाज्य बराबर क्या क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आइए यहाँ देखते हैं, इसको अगर हम भाग करते हैं तो ये 6 बार में भाग जाएगा, 6 बार में भाग जाएगा। ठीक है, ये घटा देंगे तो 1 बच जाएगा। ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं भागफल। भागफल है जिसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, Q से, Q से। यह क्या बचा है, शेषफल। शेषफल इसको किससे प्रदर्शित कर रहे हैं हम लोग, R से। इसको कैसे, B से, इसको A से। यानी जो भाजक है, जो भाजक है, भाजक है, भाजक भाज्य है, भाजक और भागफल और प्लस शेषफल के बराबर है। यानी यहाँ पे अगर भाजक की बात कर ले हम लोग, यह 13 है, 13 है, 13 है। किसके किसके बराबर, भाजक, भाजक कितना है, भाजक 2 है, तो 2 गुणे भागफल 6 और प्लस आर, आर शेषफल है। तो शेषफल कहाँ है, यहाँ पे 1 है। यानी 6 गुना 12 13, यानी ये दोनों क्या होगा, ये बराबर होगा, ये। अच्छा, अगर हमको ज्ञात करना हो, भाज्य ज्ञात करना होगा तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल जोड़ देंगे तो क्या होगा, भाज्य को ज्ञात हो जाएगा। अगर हमको समझना, अगर हमको भागफल ज्ञात करना हो, यानी हमको Q ज्ञात करना हो, तब क्या करेंगे, तो इधर माइनस, इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखो ये क्या हो गया, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी भाज्य, भाज्य माइनस शेषफल, शेषफल, और यहां बुढ़े में है, इधर जाएगा तो बट्टे में, भाग में हो जाएगा। भाजक इक्वल टू भाग, भागफल, भागफल हो जाएगा। यानी हमको भागफल निकालना है तो इस सूत्र पे हमको मान रख देना है। जैसे इसी क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं तो कैसे होगा, यानी भाजक दिया हुआ है, यानी a माइनस आर बाई बी बराबर क्या लिखन जाएगा, मेरा भागफल है ना, तो Q लिखन जाएगा। ये सूत्र है, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हमको यह यानी भाज्य दिया हो, शेषफल दिया हो और भाजक दिया हो तो हमको भागफल ज्ञात हो जाएगा, हमको यह ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देते हैं 13 माइनस आर का मान कितना दिया हुआ, आर का मान 1 और बटे बी का मान कितना दिया हुआ 2, यानी Q लिखन जाएगा। यानी 12 से 2 भाग देंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यही ना है। ठीक है, दूसरी बात, हमको जब भाजक निकालना होगा तो क्या करेंगे, भाजक निकालना हो तो क्या करेंगे, हमको भाजक बी निकालना हो तो क्या करेंगे। यानी अब देखिए इसको इधर पक्षांतर करेंगे, फिर से पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा भाज्य माइनस शेषफल, शेषफल। ठीक है, शेषफल और बटे हो जाएगा। यानी अभी इसको भेजे तो उधर, अब इसको ये भी गुणा में है, इधर भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा। भाजक बराबर भागफल, भागफल ये हो जाएगा, यह सूत्र हो जाएगा। यानी हमको, यदि हमको भागफल ज्ञात करना है, अब हमको यह ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, अब देखिए ये हो जाएगा, इसका सूत्र हो गया a माइनस आर बाई बी बराबर हमको क्या ज्ञात करना है, Q जब ज्ञात करना है हमको, सॉरी यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना था, हमको यहाँ पे हमको ज्ञात करना भाजक ज्ञात करना है, इसको भेजें यहाँ पे भागफल हो जाएगा, भागफल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा Q जब हमको B ज्ञात करना है, ये सूत्र हो गया। जब हमको भागफल ज्ञात करना है तो यह सूत्र लग जाएगा, क्या हो जाएगा, a माइनस
आर बाई बी बराबर क्यू हो जाएगा, ये सूत्र हो जाएगा। और यहाँ के लिए तो है ही है, यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा, ये सूत्र हो जाएगा। अच्छा अब समझिए, इसको हम दिखा देते हैं कैसे आया होगा। यहाँ देखिए बी का मान कितना हुआ है यहाँ पे 13, तो 13 माइनस आर का मान 1 और क्यू का मान कितना दिया हुआ, क्यू का मान 6 है, बटे 6 हो जाएगा, यानी बी, तो ये हो जाएगा 12 बटे 6, 6 दूना 12, यानी ये हो जाएगा बी का मान हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हम भागफल, शेषफल, भागफल, भाजक और भागफल का मान या भाज्य का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना हम लोग सीखे अभी। अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सवाल को हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। जो दिया हुआ है 135, 250, 225, इसका क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है हमको, एचसीएफ ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। तो आइए हम लोग करते हैं। अब देखिए इसमें बड़ा कौन है, 225 है, ठीक है, तो 135 भागा 225 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इधर भी 3 स्थान है, इधर भी 3 स्थान है, तो कितने बार में भाग जाएगी, एक बार में भाग जाएगी, ठीक है, एक बार में भाग जाएगी। कितना हो जाएगा 135। अब घटा देंगे हम लोग, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे 3 जाएगा नहीं 12 में से, यहाँ पे अगर हम यहाँ कर दें 12 में से 3 जाए 9 और 1 में से 1 जाए 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ऐसे करेंगे और क्या करेंगे, जो यह भाजक था, यह भाजक, ये जो भाजक था इसको क्या करेंगे हम भाज्य बना देंगे, भाज्य, इसको भाज्य बना देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे बुला लेंगे, ठीक है, 135 को यहाँ बुला लेंगे, ठीक है। अब कितने बार में जाएगा, अब यह एक बार में भाग जाएगा, एक बार में भाग जाएगा, क्योंकि 2 बार में अधिक हो जाएगा, तो ये हो गया 90। और अब इसको घटा देंगे, जब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 और 13 में से 5, 13 में से 9 जाए 4, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, फिर वही विधि करेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, ये जो भाजक था, ठीक है, इसको हम भाज्य बना देंगे, ठीक है, यानी इसको फिर हम यहां बुला लेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 90। अच्छा अब क्या करेंगे, अब इस कितने बार में भाग जाएगा, या 2 बार में, 45 गुना 90, ये हो गया। अब देखेंगे, अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो देखिए, हम जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही ना। यहाँ पे भाज्य क्या है 225, 225, ठीक है। यहाँ पे भाजक कितना था 135, ठीक है, गुणे भागफल, यानी कितने बार भाग गया था, एक बार में भाग गया था, तो 1 लिख लिए। अच्छा शेषफल कितना यहाँ बचा था
यहाँ पे शेषफल 90 बचा था, प्लस 90 हो गया। अच्छा, दूसरी बात दूसरी बात हम बात करते हैं दूसरी बार में। तो दूसरी बार में भाज्य क्या था, 135 है यहाँ पे, तो 135, ठीक है। अच्छा, भाजक कितना है जिससे भाग दिया गया है, इसमें भाग दिया कितना है, भाजक 90 है, तो 90 हो गया। अब गुणे कितनी बार भाग गया है, एक बार गया है, तो गुणे 1। अब शेषफल यहाँ पे कितना बचा हुआ, शेषफल कितना है, 45, तो 45, ठीक है। तीसरी बात की बात करते हैं हम लोग। तो तीसरी बार में यहाँ पे भाजक कितना है, भाज्य कितना है, भाज्य यह है 90, ठीक है। अच्छा, भाजक कितना है, 45 है, 45। अब गुणे कितनी बार भाग गया है, 2 बार, शेषफल क्या है, 0 है। अब देखिए जो मेरा HCF होगा ये होगा कितना, HCF इसका हो जाएगा HCF बराबर हो जाएगा मेरा कितना, HCF बराबर मेरा हो जाएगा 45, ये हो गया। हम क्या करेंगे, इसको लिखना जरूरी है, कहीं भी लिख सकते हैं इसको। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी A इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमको करना है, को क्या करना है इसमें, इसका भी HCF ज्ञात करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है 196, इसमें भाग देना है 38,220 में, ठीक है। अब यह इधर 3 स्थान है, इधर भी 3 स्थान लेंगे, कितने बार भाग जाएगा, एक बार। इधर 3 स्थान लेंगे, एक बार में भाग जाएगा, कितना हो जाएगा, 196, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 में से 6 जाए 6, यहाँ पे 7 में से 7 हो गया, यहाँ पे एक 17 में से 9 जाए 8, और यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 उतार लेंगे, यहाँ पे 2 उतार लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब कितने बार में भाग जाएगा, अब यह 9 बार में भाग जाएगा, और 9 बार में भाग जाएगा, कितना हो जाएगा, यह 1764 होगा, 1764। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ देखिए 12 में से 4 जा 8, और यहाँ पे 15 में से 6 जा 9, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ठीक है। अब कितना बच गया यहाँ पे, अब यहाँ उतारेंगे 0। अब ये कितने बार में भाग जाएगा, अब यह 5 बार में भाग जाएगा, 5 बार में भाग जाएगा और पूर्ण रूप से कट जाएगा, ठीक। इसका HCF कितना होगा, अब देखिए जिस तरह उसको हमने लिखा था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। यानी A इक्वल टू BQ प्लस R, यही ना। अच्छा, यहाँ पे कितना भाज्य कितना है, लिख लिए, भाजक कितना है, कितने से भाग दे रहे हैं, 196 पूरे, कितने बार भाग गया है, 195, और प्लस शेषफल कितना है, 0, शेषफल कितना है, 0। यानी हमारा इसका HCF कितना होगा, HCF कितना होगा, HCF इसका होगा मेरा 196। ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन था और ये दूसरा क्वेश्चन है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब मेरा तीसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लग गया,
दूसरा क्वेश्चन लग गया। अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यानी 255 छोटा है, यानी इससे भाग देंगे, 255 से भाग देंगे हम लोग, ठीक है। ये हो गया। कितनी बार भाग जाएगी, इधर भी 3 स्थान है, इधर भी 3 स्थान है, कितनी बार भाग जाएगी। अब यह 3 बार में भाग जाएगी, और 3 बार में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 3 बार में भाग जाएगी। 3 बार में कितना आएगा, 765 आएगा। घटाएंगे कितना हो जाएगा, अब घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ बचेगा 2, यहाँ पे बच जाएगा 2, और यहाँ पे बच जाएगा 0, और यहाँ बचेगा 1, ठीक है। यहाँ देखेंगे ये 3 बार भाग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 में से 5 जाए 2, यहाँ पे 6 में से 6 जाए 0, और यहाँ पे 8 में से 7 जाए 1। ये हो गया। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं। हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। इसको लिख लेंगे। अब देखिए भाज्य क्या है मेरा, ठीक है, भाजक जिसे भाग दे रहे हैं 255 गुणे भागफल क्या है, भागफल 3 है, 3 बार भाग गया है, प्लस शेषफल कितना बचा हुआ है 102, लिख लेंगे, ठीक है। दूसरी बार अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप जाएंगे। अब देखो कि अब क्या करेंगे, ये कट नहीं पाया है, इसको भाजक बनाएंगे और इसको भाज्य बना लेंगे। इसको फिर यहां बुला लेंगे भाज्य बनाने के लिए 255, ठीक है। इसको यहां बुला लिए। अब कितने बार में भाग जाएगा, अब यह 2 बार में भाग जाएगा, और 2 बार में भाग जाएगा कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे, और घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5 में से 4 जा 1, और 5, और यहाँ पे 0, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। भाज्य कितना है 255, और भाजक कितना है 102 गुणे कितने बार भाग गया है 2 हो गया, और शेषफल कितना है 51। अब क्या करेंगे हम लोग, अब फिर हमको भाज्य बनाना है। भाज्य यानी जो इसको क्या करेंगे, भाज्य बना लेंगे, यहां बुला लेंगे ऐसे, ये हो गया। अब कितने बार जाएगा 51 गुना 102, 2 बार में भाग जाएगा, और ये क्या करेगा, कट जाएगा, ठीक है। अब फिर इसको लिख लेंगे हम लोग। भाज्य कितना है 102, भाजक कितना है 51, कितने बार भाग गया है, कितना है 2, तो 2, अब प्लस शेषफल कितना है 0। इसका एचसीएफ कितना होगा, HCF, इसका एचसीएफ क्या होगा 51। प्रश्नावली फर्स्ट यानी 1.1 का 3 क्वेश्चन, फर्स्ट में 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, और तीनों क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तीनों को क्या करना था, एचसीएफ ज्ञात करना था, और तीनों का एचसीएफ हम लोग ने निकाल लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है। तो हमको दर्शाना है कि क्या है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। तो हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल में क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे, माना कि ए
कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग में हम लोग जानते थे कि सूत्र होता है E बराबर होता है BQ प्लस R, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे B बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे अगर उसकी बात करें हम लोग तो कितना दिया हुआ, B बराबर हमको दिया हुआ है, B बराबर दिया हुआ हमको 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको B बराबर 6 दिया हुआ है। तो B बराबर दिया है, B बराबर 6 दिया हुआ है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग जानते हैं कि B बराबर होता है, A बराबर होता है BQ प्लस R, ठीक है। अच्छा, B का मान हम जानते हैं, R का मान हम देखिए R, तो देखिए R क्या था, ये क्या है, ये है भाज्य, ये भाज्य है, इसको क्या कहते थे, भाजक कहते थे, इसको भाजक कहते थे। इसको क्या है, भागफल है, और R क्या, शेषफल है, शेषफल, ठीक है। तो R कभी B से छोटा होगा, R माने शेषफल भाजक से कभी भी छोटा होगा, ठीक है। यानी अब देखिए यहाँ पे 6 दिया हुआ है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो क्या 6 से तो बड़ा हो नहीं सकता है, तो R का मान हो सकता है या तो 0 हो जाए, या तो शेषफल अगर भाग दिया जाए तो क्या, या तो 0 हो जाए, अगर भाग दिया जाए तो या तो 0 हो जाएगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4, 5, 6 नहीं हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि R या तो 0 से बड़ा होता है, या B से, जो B होता है, हम लोग सूत्र में जानते हैं कि जो B होता है या तो R होता है वो 0 से बड़ा हो, या तो 0 के बराबर होगा, या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और R का मान B से बड़ा होगा, B का मान R से बड़ा होगा, यानी जहां ये B है, B बड़ा होगा R से सदैव बड़ा होगा, तो R छोटा है B से ना, यहाँ B का मान हमारा 6 दिया हुआ, तो 6 से छोटा ही हमको होना चाहिए, 5 तक होगा, 6 नहीं होगा, 6 के बराबर नहीं होगा, यानी हम क्या R बराबर हम 5 तक मान सकते हैं, R बराबर हम लोग 5 तक मान सकते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग R का मान क्या कर सकते हैं, R का मान हम लोग रख सकते हैं। तो यदि हम R बराबर हम 0 मान के रखें तब क्या होगा, सूत्र में रखेंगे A बराबर होता है BQ प्लस R, इसमें रख देंगे हम लोग, तो A बराबर हो जाएगा, B का मान दिया हुआ हमारा 6, तो 6Q प्लस R बराबर 0, यानी ये हो जाएगा 6Q, ठीक है। यदि हम R बराबर क्या रखें, R बराबर हम लोग 1 रख लें, यदि R बराबर हम लोग 1 रखें, तो यदि हम R बराबर 1 रखते हैं तो तब हो जाएगा A बराबर होता है BQ प्लस R से, सूत्र से, अच्छा इसमें B का मान रखेंगे तो A बराबर हो जाएगा 6Q प्लस 1 हो जाएगा, 6Q प्लस 1 हो जाएगा, 6Q प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा, R बराबर हम लोग क्या रखें, R बराबर हम लोग 2 रख दें, तो R बराबर 2 रखते हैं तो A बराबर BQ प्लस R, इसमें B और R का मान रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा, B का मान हम कितना है 6Q प्लस R का मान कितना है 2 हो जाएगा। तो एक मेरा यह आंसर आ गया, एक यह है, ठीक है, और एक यह आया हुआ है, ठीक है। यदि हम R बराबर क्या करें, यदि हम R बराबर अब 3 रख दें, A बराबर BQ प्लस R में मान रखना है हमको, तो A बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ बात करते हैं हम लोग, तो A बराबर हो जाएगा 6Q प्लस 3 हो जाएगा, एक मेरा यह आया हुआ, ठीक है। फिर R बराबर हम क्या रख दें, 4 रख दें, यार 4 रख दें तो A बराबर होता है BQ प्लस R होगा, तो A बराबर हो जाएगा 6Q प्लस R का मान कितना है 4 रख दें, ये हो जाएगा 6Q, ठीक है। और R बराबर यदि क्या करें, R बराबर हम लोग क्या रख दें 5 रख दें, R बराबर हम यदि 5 रख दें तो हम लोग जानते हैं
बी बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। तो आर का मान कितना होता है, आर का मान हम जानते हैं कि बी का मान कितना है 6q प्लस 5, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। हमसे क्या कह रहा है, कोई विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में है कि नहीं है। हम लोग चेक कर रहे हैं, 6q प्लस 1 के रूप में है, 6q प्लस 1 के रूप में है, यहाँ नहीं है। 6q प्लस 2 है तो ये भी नहीं है, ये नहीं है। 6q प्लस 3 तो 6q प्लस 3 के रूप में है, यानी ये भी है। और 6q प्लस 5 कह रहा है तो 6q प्लस 5 के रूप में है। तो हम कह सकते हैं कि 6q प्लस 5, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 और 6q प्लस ए है 6q प्लस 1, यह के रूप में है। ठीक है, यानी अब यहाँ पे आया हुआ 3 मान आ चुका है। क्वेश्चन पूछ रहा था कि दर्शाइए कोई विषम पूर्णांक, या विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में होता है कि नहीं, जहां q एक कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए माना कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग जानते हैं कि सूत्र होता है, ये सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और बी बराबर 6 दिया हुआ है। ठीक है, और आर सदैव आर का मान छोटा होगा बी से। ठीक है, तो आर का मान 6 दिया हुआ तो 6 से छोटा होगा तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक मान सकते हैं। अच्छा, आर का मान यहाँ पर रखे तो देखिए पहले बार में नहीं आया है, यहाँ पे क्या आया हुआ, यहाँ पे दूसरा चीज आया हुआ, यहाँ पे 6q आया हुआ है तो ये नहीं है। यहाँ पे देखिए 6q प्लस 1 आया हुआ है तो एक मान है यहाँ पे विषम पूर्णांक वाला। अच्छा, 6q प्लस 6q प्लस 2 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अच्छा, ये नहीं है आपका, ये भी नहीं है, ये वाला मान नहीं आ रहा। अच्छा, तीसरा देखें हम लोग तो यह आया हुआ है 6q प्लस 3 विषम पूर्णांक के रूप में आया हुआ है। अच्छा, 6q प्लस 5 के रूप में आया हुआ है तो यह 3 मान आ रहा है। 1, 2, 3 पूछ रहा था, 3 ही आ रहा है, 3 आ रहा है। और ये देखिए यह मान और यह मान नहीं आ रहा, ये नहीं है। तो यह पहला यानी ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। अब हम लोग तीसरे पे चलते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी परेड में 116 सदस्यों वाले एक सेना की पहली टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी उसको चलना है। दोनों समूहों को एक समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, यानी यह कह रहा है कि इनके स्तंभों की संख्या अधिकतम क्या है, अधिकतम स्तंभों की संख्या यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अधिकतम स्तंभों की संख्या यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी हमको HCF निकालना है, इसमें HCF निकालना है। ठीक है, HCF हमको निकालना है। हाईएस्ट अधिकतम स्तंभों की संख्या कह रहा है ना, तो हमको HCF इसमें निकालना है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा भाषा में लिख सकते हैं। पहले सेना की टुकड़ी, पहले सेना की संख्या कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ है 616 दिया हुआ है। अच्छा, दूसरे सेना की टुकड़ी संख्या 32 दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। HCF निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे, 32 भाजक हो जाएगा, यह हो जाएगा 616, ये भाज्य हो जाएगा, 616
भाज्य हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, अब कितने बार में भाग जाएगा, यहाँ पे 61 है तो एक बार में भाग जाएगा 32, और 32 में से हम लोग 61 में से 32 को घटा देंगे, कितना बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 में से 9, 11 में से 2 जा 9, यहाँ पे 5 में से 3 जा 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 6 उतार लिया। अब कितने बार में भाग जाएगा, अब यह 9 बार में भाग जाएगा, यह 9 बार में भाग जाएगा, और कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा, 288 हो जाएगा। अब घटा देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16, 16 में से 8 जाए 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख लेंगे, भाज्य बराबर होता है बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हो गया 616, यह 32 गुणे 19 प्लस 8, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसको हम लोग बुला लेंगे, इसको यहां बुला लेंगे, कितना हो गया 32, अब ये हो गया 32, 4 अट्ठे 32, 4 हो जाएगा। अच्छा, 32 कट जाएगा 4 बार में, तो ये हो गया। अब इसको लिख लेंगे हम लोग, अब ये भाज्य कितना है, 32 है, भाजक कितना है 8 है, और भागफल कितना है 4 है, ये 0। यानी अब क्या होगा, अब एचसीएफ मेरा होगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरा कितना होगा 8, ये मेरा हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा जाता, अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या मेरा 8 होगी। लिख देंगे, स्तंभों का अधिकतम संख्या बराबर 8। यह मेरा तीसरा क्वेश्चन था, और तीसरा क्वेश्चन में हम क्या पूछ रहा था कि स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, और हम जानते हैं अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए सीएफ ज्ञात करना पड़ता है। अच्छा, तो पहले संख्या जो पहले सेना की टुकड़ी था वो 616 था, और दूसरा वाला था जो 32 था, तो 32 और 616 का हम लोग एचसीएफ लिखाना, तो 8 आया, तो अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी है 8 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यहाँ पे, वहां पे वर्ग नहीं था, यहाँ पे वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए, ठीक है, 3m और 3m+1 के रूप में है, 3m+1 के रूप में है, ठीक है। हमको सिद्ध क्या करना है, देखिए हमको सिद्ध करना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक यम, पूर्णांक यम के लिए क्या 3m या 3m+1 के रूप में होता है। किसका वर्ग करने पे, कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यम का वर्ग करने पे, कोई 3m और 3m+1 के रूप में है, ठीक है, वर्ग करने पे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये सिद्ध करना है, ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम लोग मानेंगे, और हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम सबसे पहले मान लेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, ए है,
कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, कोई धनात्मक पूर्णांक ए है तथा जिसको बी से विभाजित करने पर बी से विभाजित करने पर भागफल क्यू तथा शेषफल आर है। ठीक है, हम लोग न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग जानते ही हैं कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ठीक है, हम लोगों ने यह मान लिया है, हम लोगों ने यह माना हुआ है। अब समझिए, हम लोगों ने यह माना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे देखिए हम लोग जो बी है तो बी की जगह पे यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो बी बराबर हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हम लोग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, बी बराबर दिया हुआ 3, यानी बी बराबर हमको दे दिया हुआ 3। ठीक है, और हम जानते हैं यह बात कि आर सदैव बी से छोटा होता है, आर जो है बी से छोटा होगा, तो आर का मान क्या हो सकता है, बी से छोटा होगा, तो यानी 3 के बराबर तो नहीं होगा, 3 से छोटा होगा। 3 से तो छोटा कौन सी, 2, 1 और 0, यही हो सकता है। 3 मान हो सकता है, या तो 0 हो या 1 हो या 2 हो, ये हो सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब हम लोग अब चलते हैं और दूसरी बात क्या कह रहा है, वर्ग करने पे। ठीक है, तो अब इसका मान हम लोग रखेंगे और वर्ग करेंगे, तो हम लोग पहले हम आर बराबर क्या मान लें, आर बराबर हम 0 मान लें। ठीक है, तो सूत्र में रखने पे, सूत्र में माने ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और कह रहा है वर्ग करने पे, तो अब देखिए इसका वर्ग करने पर, इसका हम लोग वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, ठीक है, तो इसका वर्ग मतलब ए स्क्वायर बराबर बी क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, ए का मान इसमें हम क्या करेंगे, बी और आर का मान रख देंगे, तो यह हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा कि बी क्यू, यानी यहाँ पे बी का मान 3 है तो 3Q और प्लस आर का मान 0, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, यानी 3 का स्क्वायर और Q का स्क्वायर। ठीक है, तो यह इसको लिख सकते हैं हम लोग कैसे, 3 यानी ये हो जाएगा, इसको कह सकते हैं हम लोग कि ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा कि 9Q। ठीक है, 3 कामन इसमें से ले लेंगे तो ए बराबर हो जाएगा मेरा, ए स्क्वायर बराबर 3 कामन इसमें से हम ले लिए, क्या हो जाएगा 3Q हो जाएगा, यानी 3Q हो जाएगा, 3 कामन लेंगे तो 3Q हो जाएगा, 3 कोष्टक में 3 हो जाएगा, 3Q हो जाएगा, ये हो गया। और इस यदि हम 3Q बराबर हम लोग क्या माने, यम माने 3Q बराबर यम माने तो किस रूप में हो जाएगा, यह हो जाएगा मेरा 3, यह हो जाएगा 3Q बराबर हम लोग यम मानते हैं तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 यम, यह 3 यम के रूप में हो जाएगा, 3 यम के रूप में है। ठीक है, यदि हम क्या करें 3Q बराबर यम मान लें, ये टोटल तो 3 यम है, 3Q है, इसको क्या माने हम, यम मानेगा 3 यम के रूप में है, ये पहला हो गया। दूसरा देखते हैं हम लोग, आर बराबर यदि हम क्या करें, या आर बराबर हम 1 मान लें, आर बराबर 1 माने। ठीक है, आर बराबर क्या है 1 माने, तो आर बराबर 1 मानेंगे तो क्या होगा, अब इसका वर्ग करने पर, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस यानी ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, इसका हमको वर्ग करना है, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, इसका वर्ग करने पर अच्छा, इसका मान ए और बी का मान इसमें रख देंगे हम लोग, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या 3, बी का मान 3 है, क्यू और प्लस आर का मान कितना 1 का स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र बन गया। ए स्क्वायर प्लस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। तो इस रूप में इस पर टूट जाएगा, क्या होगा 3q का होल स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3q गुणे 1, यही ना। तो यह हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 9, 3 का वर्ग 9 क्यू स्क्वायर और प्लस 1 यह 3 दूना 6 और प्लस 6q, ये हो गया। अच्छा, इसको हम क्या करें, इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, ये हो जाएगा। इसमें से अगर हम लोग 3 कॉमन ले लें, हम लोग इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, ये देखिए 3q 9q q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन ले लें हम लोग, तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3 यहाँ पर 3 दूना 6 तो 2q और कोष्टक में ये हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा, 3q स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 को क्या करें हम लोग, इसको मान लें जहां हम इसको मान लें 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 बराबर क्या मान लें हम, यम मान लें। इसको हम क्या मान लें, सॉरी इसको हम बाहर रख दें, इसको हम इतना को हम क्या मान लें, इतना को हम यम मान लें, ठीक है, इतना को हम यम मान लें, इसको हम यम मानते हैं। जब इसको हम यम मान लेंगे, इसको हम यम मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको हम यम मान लेंगे तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1 के रूप में है, ठीक है। और हमको चाहिए क्या, हमसे कह रहा है कि कोई धनात्मक यम पूर्णांक यम का वर्ग 3m प्लस 3m+1 के रूप में है। देखिए यहाँ पे भी है, एक मिल गया और एक मेरा यहाँ पे दूसरा यहाँ पे मिल गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कहेंगे कि 3m और 3m+1 के रूप में है, ठीक है, वर्ग करने पे है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार और फिर समझ लीजिए। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग वर्ग कर रहे हैं किसी पूर्णांक यम के लिए 3m+1 के रूप में होता है, ठीक है। हमको यह सिद्ध करना है। अच्छा, हमने क्या किया, हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र जानते हैं कि क्या होता है, ए बराबर होता है bq प्लस r। हमने माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है जिसको 20 विभाजित करने पर भागफल q आ रहा है तथा शेषफल आ रहा है। तो हमारा सूत्र जानते हैं, हम लोग यूक्लिड का सूत्र जानते हैं, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर bq प्लस r, ठीक है। और हम क्वेश्चन में दिया हुआ है b बराबर, यहाँ पे इसकी तुलना करें हम लोग, इसका तुलना करें हम इससे, तो क्या हुआ यहाँ पर b बराबर कितना दिया हुआ, b बराबर हमको दिया हुआ, b बराबर हमको 3 दिया हुआ। तो r का मान हम जान जाएंगे कि b से छोटा होता है, तो b से छोटा यानी b 3 है, तो 3 से छोटा 2 और 1 हो जाएगा। अच्छा, हमसे कह रहा पूर्णांक का वर्ग करने पे, तो हमने क्या किया, a बराबर bq प्लस r, इसका हमने वर्ग कर दिया, वर्ग करके इसमें हमने r का मान रख दिया। यदि हम r बराबर 0 रखें तब देखो ये मान आया हुआ, तब एक मेरा 3m+1 के रूप में आ रहा है। ये इसको हम क्या 3 यानी जो यहाँ पे 3q है इसको हम यम मान लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ये यम दिया हुआ है, हमने यहाँ पे q मान रहे हैं, यम दिया हुआ हम सूत्र में q मान रहे हैं, तो इसको हम यम भी मान सकते हैं, जो हम दे रहा है उसको हम मान सकते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, सेकेंड क्या कर रहा है, हम एक रखने पे क्या हो रहा है, एक रखने पे मेरा 3m+1 के रूप में भी आ रहा है, यानी 3 बाहर हो जा रहा है, और 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको
इसको हम टोटल क्या मान लिए, इसको हम मान लिए हम इसको 3Q यानी 3Q अब प्लस 2Q को क्या मानेंगे, इसको हम मान लेंगे यम। तो देखिए इसको हम यम मान लिए तो 3m + 1 के रूप में है। और एक और बच गया ना ये 2 वाला, तो 2 वाला से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हमको दो ही पूछ रहा है और 2 ही से हमसे मतलब है। तो ये चौथा क्वेश्चन भी हम लोग का लग गया। और पांचवा जो क्वेश्चन है वो क्यू करने के लिए कह रहा है, यह वर्ग है वो घन करने के लिए कह रहा है। तो पांचवा भी क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल, पांचवा सवाल हम लगाने जा रहे हैं। ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 9m + 8 के रूप में होता है। ठीक है, यह ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना हल के लिए माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है और हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a बराबर BQ + R ये होता है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, हम a बराबर मान लेंगे 3m + 1 और 3m + 2 मान लेंगे। अब देखिए जब हमने ये बराबर 3m + 1 माना, 3m + 1 माना, 3m + 2 माना, तो यहाँ पे अगर इससे हम तुलना करें, सूत्र से तुलना करें, a बराबर BQ + R से तुलना अगर करते हैं तो क्या है, यानी b का मान कितना है यहाँ पे b बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, और जब b बराबर 3 है तो r का मान b से छोटा होता है, यानी 2 हो सकता है, 3 तो हो नहीं सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 हो सकता है। यानी हमारे पास कितने मान हैं, 0 1 2 मान है। उसके बाद कह रहा है कि घन की बात कर रहा है, तो देखिए तो r बराबर यदि हम क्या ले लें 0, r बराबर 0 लेंगे और सूत्र हम लोग जानते ही हैं, प्रमेय सूत्र हम जानते ही हैं, a बराबर BQ + R। इसमें हमको b और r का मान रखना है, लेकिन हमसे क्या कर रहा है, घन करने पे, तो हम इसको कहेंगे घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पे, दोनों पक्षों में, यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों पक्षों में घन करने पे। घन करने पे तो AQ बराबर BQ + R का होल क्यूब हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे b का मान कितना है, 3 है, तो 3Q प्लस R का मान 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, ये तो 0 है तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, यानी बचा क्या है 3Q का होल क्यूब, यानी हो जाएगा 27। इसका 3 का अगर क्यूब करेंगे तो 27 होता है, 27 क्यू हो जाएगा। अच्छा, इसमें से अगर हम लोग 9 कॉमन ले ले, इसमें से हम 9 कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, अगर 9 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 3Q का क्यूब। ठीक है, यह हो जाएगा। यदि हम 3Q बराबर क्या मान ले, यम मान ले, जहां लिखेंगे जहां यम बराबर, यानी यम बराबर 3Q का क्यूब। ठीक है, यह हो जाएगा, तो यह हो गया 9m के रूप में है। ठीक है, यानी पहला मेरा आ गया 9m + 1 के रूप में आ गया, 9m के रूप में आ गया।
अच्छा, दूसरी की बात करते हैं हम लोग, पहला यह था, ठीक है। हम लोग दूसरा लेते हैं, आर बराबर यदि हम क्या ले लें, आर बराबर यदि हम 1 ले लें, 3 मानना है जी, पहले 0 1 2, तो यदि हम आर बराबर 1 मान लें तो ये हो जाएगा, इसका भी हमको घन करना है, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर का हमको घन करना है, घन करना है। तो दोनों पक्षों हम लोग घन कर देंगे, दोनों पक्षों में घन करने पर घन कर देंगे। अच्छा, तो अब घन करेंगे और मान रखेंगे, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मान रख देते हैं। तो ए क्यू बराबर हो गया, बी का मान 3 है, 3 क्यू प्लस और आर का मान 1 का होल क्यू। और देखिए, हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यू बराबर सूत्र होता है, ये सूत्र होता है क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र पे हमको ये तोड़ना है। अच्छा, तो ये हो जाएगा ए क्यू बराबर हो जाएगा 3q का होल क्यू प्लस 1 का क्यू प्लस 3 गुणे ए 3 गुणे ए 3 ए का मान कितना है 3q, बी का मान कितना है 1, और कोष्टक में a प्लस बी, तो 1 प्लस ए और बी, यानी 3q प्लस 1, ये हो गया। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर हो जाएगा, यानी 27q का क्यू 1, ए का क्यू 1 ही होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 9q, 3 तरीके 9q और प्लस 3q प्लस 1, ठीक है। अब देखिए, इसका गुणा कर देंगे और इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर वाला प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है। 27q और प्लस क्या हो जाएगा, यानी इसको पहले गुणा कर दें और इसको इधर लिख देंगे, एक को इधर ले लेंगे, लिख देंगे 27 और q हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर, फिर इसका एक बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 9q स्क्वायर, 9q, ठीक है। और प्लस यहाँ पे एक है ना, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। इसका हम दोनों में गुणा करें, यहाँ पे देखिए गुणे में है ना, इसको गुणा करना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 27, यहाँ पे 27, इसमें से हम क्या करें, 9 कॉमन ले ले, यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 3q का क्यू प्लस 3 का स्क्वायर, q का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 कॉमन चला गया, केवल बचा है q, ठीक है, और प्लस 1, ये हो गया। इस टोटल को क्या मान ले हम लोग, इसको हम केवल मान लें यम मान लें। कितना को मानेंगे हम, कितना को हम यम मान रहे हैं, देखिए, यानी देखिएगा, यानी ए क्यू बराबर 9, 3q का क्यू प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और प्लस 1। देखिए, इस टोटल को क्या मान लिया हमने, यम मान लिया, यानी 3q का क्यू प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर यम, हमने माना इसको यम जहां, ठीक है। तो यह हो जाएगा 9m प्लस 1, यानी ए क्यू बराबर 9q प्लस 1, यानी एक भी हो गया, एक हो गया, यानी दूसरा भी आ गया, मेरा दूसरा आ गया 9m प्लस 1 के रूप में हो गया। तीसरा और बच गया एक और, 2 रख देंगे, तो 2 रख देंगे, तीसरा का मान आ जाएगा मेरा। यानी क्या करते हैं हम लोग, आर बराबर यदि हम 2 रखते हैं, आर बराबर यदि हम 2 रखते हैं तो 2 रख के दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में क्यू कर देंगे घन करने पे, तो यानी ए क्यू हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ए क्यू ए प्लस बी क्यू, सॉरी बी क्यू प्लस आर का घन, यही करना पड़ेगा, इसको हम घन करना पड़ेगा। अब इसमें हम मान रख देंगे, इसमें मान रखेंगे क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर यानी 3q और प्लस आर का मान कितना है, आर का मान 2 है,
तो 2 का क्यूब। अब इसका सूत्र हम लोग जानते हैं, ए प्लस बी का सूत्र हम लोग जानते ही हैं, या ए प्लस बी का सूत्र हम लोग जानते हैं, क्यूब जानते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी, यही होता है। तो इस रूप में हम लोग तोड़ देंगे इसको, तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं, या 3q का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुणे 3q गुणे 2 और कोष्टक में कितना 3q प्लस 2, ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, ये हो गया, इसका हो जाएगा 27q प्लस ये हो जाएगा 8 प्लस 3 3 के 9 9 दूना 18 प्लस 18q और यहाँ पे हो जाएगा 3q प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे, इसको पहले इसको यहाँ भेज दें, इसको गुणा कर दें, थोड़ा सा ही कर देंगे, 27q प्लस इसको इधर भेज देंगे, तो यह हो जाएगा 18q प्लस 3q प्लस 2 यह, और इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 8 यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा अब इसका गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 18 3 54 q स्क्वायर, q और q तो q स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 18 का 36 और q और प्लस 8, ठीक है। इधर कितना है 27 q का क्यूब, ठीक है। इसमें सब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से हमको क्या करेंगे, इसमें से हम 9 कॉमन ले लेंगे, इसमें से इन सभी में से क्या करेंगे हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3q का क्यूब और प्लस यहाँ पे 9 चौको 6 यानी 6 हो जाएगा, 6q यहाँ पे हो जाएगा 3 9 चौक 36 4, ठीक है, 4q और प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, आप कॉमन लेंगे 6 हो जाएगा, 6q हो जाएगा, 6q स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4q हो जाएगा, यहाँ पे 4q हो जाएगा, यहाँ पे 4q हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ अब देखिए यहाँ पे इसको पूरे को क्या मान लेंगे हम लोग, यम मान लेंगे, हम पूरे को इसको यम मान लेंगे। जब पूरे को हम यम मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पूरे को हम, यानी हम किसको यम मान रहे हैं, यानी इसको हम मान रहे हैं, इसको हम पूरे को यम मान रहे हैं, यानी AQ बराबर 9 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 8, हम पूरे को इसको हम क्या मान रहे हैं, इसको हम यम मान रहे हैं, यानी हम इस पूरे को क्या मान ले रहे हैं, यम मान ले रहे हैं। किसको मान रहे हैं, हम इस पूरे को क्या मान ले रहे हैं, यम मान रहे हैं, यानी 3q प्लस q का q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q को 4q बराबर यम मान लेंगे, तो यह मेरा हो जाएगा कितना 9m प्लस 8 के रूप में हो जाएगा, यानी 8 इधर है, 8 इधर है, तो 9m प्लस 8 के रूप में हो जाएगा, ठीक है। यानी हमसे कह रहा था 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में है कि नहीं है, तो हम कहेंगे है, यह है। देखिए एक यहाँ पे है और एक मेरा यहाँ पे है, इसका निकाले थे, यह है मेरा, ठीक है, एक और एक यहाँ पे आ गया, यह हो गया 2 हो गया, और एक ये हो गया 3 हो गया, 1 2 और 3 ये आ गया। यानी r बराबर जब 0 लिखेंगे तो 9m आ जाएगा, r बराबर जब 1 रखा, r बराबर जब हमने 1 रखा तब आ गया 9m प्लस 1 के रूप में आ गया। अच्छा जब r बराबर हमने क्या रखा, r बराबर जब हमने 2 रखा, r बराबर जब 2 रखा, r बराबर 1 रखा और r बराबर 0 रखा,
r बराबर 0 रखेंगे तो 9m आएगा, r बराबर 1 रखेंगे तो 9m + 1 आएगा, ठीक है, और r बराबर 2 रखेंगे तो 9m + 8 आएगा। यह प्रश्नावली 1.1 यह पूर्ण से समाप्त हो गया। और आज का यहीं तक। आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।